Hello guys, day start with another new topic which is measurement of national income under value added or product method. सीजन थोड़ा रेनी है, बारिश अपना काम कर रही है और हमें भी अपना काम करना है। सर ये वैल्यू एडेड या प्रोडक्ट मेथड है क्या? अगर अपने टर्म में समझो तो समझना, किसी भी टेरिटरी का अगर नेशनल इनकम निकालना है ना तो उसके आउटपुट पे ही डिपेंड करता है हर एक बात। चाहे तुम जिस मेथड से कर लो, चाहे इनकम मेथड से करो, एक्सपेंडिचर से मेथड से करो या वैल्यू एडेड से करो, अल्टीमेटली जो कोर है वो है तुम्हारे देश का आउटपुट। अब आउटपुट में जितना भी प्रोड्यूसिंग सेक्टर काम कर रहा है, ईच प्रोड्यूसिंग सेक्टर के जितना भी कंट्रीब्यूशन है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दैट आउटपुट ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, उसे ही हम लोग बोलते हैं वैल्यू एडेड। टर्म को समझना, under value added method national income is estimated by taking the contribution made by each producing enterprise। हर एक प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन कर रहा है एक फाइनल गुड्स को प्रोड्यूस करने में, टू द प्रोडक्शन ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर इंक्लूडिंग एनएफआई। बस यही तो बोला गया है, कोई भी टेरिटरी की बात कर लो, उसके प्रोडक्शन में जितना भी प्रोड्यूसिंग सेक्टर अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, ईच बार बार बताया जा रहा है, उसे ही हम लोग बोलते हैं वैल्यू एडेड। इसे दूसरे टर्म में क्या बोलते हैं, इसे हम लोग नेट आउटपुट मेथड भी बोलते हैं या इंडस्ट्रियल ओरिजिन भी मेथड बोलते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो आउटपुट या फाइनल गुड्स प्रोड्यूस होकर के आना है मार्केट पे, कहां से आना है, इंडस्ट्री से होकर के ही आना है। जब एग्जामिनेशन में वैल्यू एडेड मेथड से रिलेटेड न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की बात आती है ना, तो हमारे दिमाग में दो टर्म्स को हिट करना पड़ता है। क्या है वो टर्म, ध्यान से देखना। ये है वो दो टर्म, ये दोनों खुद में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब है कि ये है सेल, क्योंकि अल्टीमेटली नेशनल इनकम का मतलब ही है तो किसी भी देश का आउटपुट, और आउटपुट क्या होगा, एट मार्केट प्राइस में होना है, क्योंकि हम लोग वैल्यू एडेड मेथड पे बात कर रहे हैं। तो ये है वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब होता है सेल्स। सेल्स अगर न दिया रहे तो उसे हम लोग प्राइस इनटू क्वांटिटी से डिनोट करके निकालते हैं। खैर जो भी है, इसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे इसको। और वैल्यू एडेड का मतलब क्या है, वैल्यू एडेड का मतलब है जो आपने आउटपुट प्रोड्यूस किया उस पे अलग अलग प्रोड्यूसिंग सेक्टर ने कितना वैल्यू ऐड किया अपने कंट्रीब्यूशन से, वो है वैल्यू एडेड। तो नेशनल इनकम के कंप्यूटेशन में ये टर्म इंपॉर्टेंट है, इसे हम लोग इंक्लूड करते हैं, इसीलिए तो इसका नाम है वैल्यू एडेड मेथड। लेकिन इसको बनाने के लिए वैल्यू ऑफ आउटपुट बहुत जरूरी है, मतलब इसको अगर कैलकुलेट करना है तो वैल्यू ऑफ आउटपुट दैट इज योर सेल्स, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि वैल्यू ऑफ आउटपुट फाइंड करने के लिए सेल्स माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट ये होता है, ये हम लोग नेक्स्ट स्टेप में सीखेंगे। तो अल्टीमेटली बात यहां तक पहुंची कि अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे नेशनल इनकम तो ये टर्म को निकालने के लिए ये इसका पार्ट है, लेकिन डायरेक्टली वैल्यू ऑफ आउटपुट कभी भी नेशनल इनकम में कंप्यूट नहीं किया जाता। तो इसको सॉल्व करने के लिए 3 स्टेप होते हैं, आओ देखते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन वैल्यू एडेड मेथड। स्टेप्स क्या है, मैंने अभी बताया ना कि 3 स्टेप्स मेनली इंपॉर्टेंट है, और 3 स्टेप है ही, लेकिन उसमें भी इंपॉर्टेंट है सिर्फ ये 2। ये तो तुम लोग निकालना सीख ही गए हो पिछले मेथड से। अब क्या है, सबसे पहला एलेबोरेट करते हैं, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एंटरप्राइज। सबसे पहले तुम्हें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये कौन सा सेक्टर से बिलोंग कर रहा है हमारा आउटपुट, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। अब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी तो तुम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हो क्या है, क्या प्रोडक्ट है, क्या नहीं है। एक प्राइमरी सेक्टर से स्टार्ट होती है कोई भी प्रोडक्शन और अल्टीमेटली कंप्लीट होता है वो जब तीनों सेक्टर्स मिल जाते हैं, तो फाइनली इसे पता चल जाता है कि कितना वैल्यू ऐड किया गया है। अब देखो नेक्स्ट क्या करना है, एस्टिमेशन ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, इसे हम लोग जीडीपी एमपी भी बोलते हैं, जीवीएएमपी या जीडीपी एमपी सेम चीज है। नेक्स्ट एनएफआईए फाइंड आउट करना है। ये 3 जो है ये 3 स्टेप्स है। अब इसे एलेबोरेट करो। सबसे पहले मैंने क्या बताया, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एंटरप्राइज। तो कौन कौन सा एंटरप्राइज होता है हमारा, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर क्या है। अब इसी से रिलेट करके ये हो जाएगा स्टेप 2 में,
क्या है? द मनी वैल्यू ऑफ द आउटपुट ऑफ ऑल द अबव सेक्टर, सारे सेक्टर को मिला करके जो भी आउटपुट होगा, जो भी मनी वैल्यू होगा, इज टर्म्ड एज ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ये मार्केट प्राइस होगा, एट मार्केट प्राइस। बट इसका फॉर्मूला इतना तो आसान नहीं है कि इस तरीके से लिख दिया हो गया, नहीं, इसका एक फॉर्मूला है। क्या है वो फॉर्मूला? देखो, ग्रॉस वैल्यू एडेड इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब क्या था? वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब मैंने बताया था सेल। बट क्या सेल से ही किसी भी देश का नेशनल इनकम कंप्यूट हो सकता है क्या? वही उसका मतलब, कोई भी देश कितना सेल कर लिया वही उसका आउटपुट हो गया? इज इट इज पॉसिबल? नहीं ना, पॉसिबल नहीं है। उसमें कुछ कुछ ऐसा भी तो स्टॉक्स हो सकते हैं जो सेल नहीं हो, वो अभी अनसोल्ड हो, तो उसे कैसे पता किया जाएगा? उसे पता करने के लिए चेंजेस इन स्टॉक चाहिए। मतलब क्या है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ये तो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। क्लोजिंग स्टॉक से ओपनिंग स्टॉक को माइनस करेंगे, पता चल जाएगा कि हमारा कितना अनसोल्ड स्टॉक है। तो जितना सेल हुआ और जितना अनसोल्ड स्टॉक हुआ, उसे अगर हम सम अप करते हैं तो हमें पता चल जाएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब मान लो कभी कभी क्वेश्चन में ये टर्म डायरेक्टली सेल्स नहीं दिया रहता, अब करना क्या है सर? तो करना कुछ नहीं है, क्वेश्चन में दिया रहेगा प्राइस और उसका क्वांटिटी, दोनों को इनटू करना, सेल वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। चलो इतना भी अगर नहीं दिया रहे और सिर्फ ये वर्ड बोल दे कि गुड्स एंड सर्विसेज डोमेस्टिकली कितना प्रोड्यूस हुआ है और हम लोग एक्सपोर्ट कितना किए, तो भाई कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट कैसे करेंगे? डोमेस्टिक में प्रोडक्शन होगा, उसके बाद ही ना हम लोग उसे एक्सपोर्ट करेंगे। तो क्या करना? दोनों को ऐड ऑन करना। दोनों को ऐड ऑन करोगे तो भी तुम्हारा सेल वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर है? और चेंजेस इन स्टॉक बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ये दोनों को एड अप करोगे देन वैल्यू ऑफ आउटपुट तुम्हें पता चल जाएगा। तो ये तो पता चल गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन है क्या? देखो, एक्चुअली इंटरमीडिएट कंजम्पशन वैल्यू एडेड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जिस तरीके से हमने आउटपुट को प्रोड्यूस किया तो उसे कहीं ना कहीं किसी से तो खरीदा, इसीलिए 3 सेक्टर्स की बात की मैंने। सपोज सेकेंडरी सेक्टर कोई सामान खरीदता है प्राइमरी सेक्टर से, तो प्राइमरी सेक्टर से जितना उसने खरीदा वो क्या हो गया? उसका परचेस। तो मैंने डेफिनेशन में क्लियर किया था कि जो जो सेक्टर अपना इंडिविजुअल सर्विस देती है उस आउटपुट को प्रोड्यूस करने में, वही होता है वैल्यू एडेड। तो यहां पे वही किया गया, वैल्यू ऑफ इनपुट परचेस। ये अगर ये फाइंड आउट करना है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन अगर फाइंड आउट करना है तो वैल्यू ऑफ इनपुट परचेस दिया होगा, या वो ना दिया रहे तो डोमेस्टिक कंजम्पशन, जो तुम्हारा कंजम्पशन हुआ है, जो तुमने इंपोर्ट किया है किस लिए? प्रोडक्शन करने के लिए, तो ये हो जाता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इसे हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहीं ना कहीं वैल्यू एडेड मेथड में एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है, वो क्या होता है? डबल काउंटिंग का। इंटरमीडिएट कंजम्पशन को इसलिए घटाते हैं कि ये जो प्रॉब्लम ऑफ रिलेटिंग टू डबल काउंटिंग है फॉर कंप्यूटेशन ऑफ नेशनल इनकम के समय, वो एलिमिनेट हो जाए। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं? आईसी को माइनस कर देते हैं कि इससे डबल काउंटिंग भाई न हो। क्लियर है? चलो इसे एग्जांपल से समझते हैं। देखो, सबसे पहले क्या है? ट्रांजैक्शन हुए किसके किसके बीच में? ए सेल कर रहा है बी को, बी सेल कर रहा है सी को, और सी सेल कर रहा है अल्टीमेटली हम लोग कंज्यूमर्स को। तो ए सपोज मान लेते हैं कि ये है प्रोड्यूसर, ए किसको सेल किया? बी को, बी मान लो होलसेलर है, और सी क्या है? सी जो सेल कर रहा है वो किसे? होलसेलर टू रिटेलर। मतलब ये होलसेलर किसको सेल किया? सी को, मतलब ये रिटेलर। रिटेलर किसको सेल करता है? हाउस होल्ड सेक्टर को सेल करता है, यही तो है। तो ये प्रोड्यूसर सेक्टर, ये 3 सेक्टर्स हो गए। अब क्या है? इन्होंने ए ने सेल किया बी को, तो कितना में सेल किया? 10,000 में। तो कॉस्ट प्राइस कितना है? उसका कॉस्ट प्राइस, इसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन कुछ लगा क्या? ए तो प्रोड्यूसर सेक्टर था, उसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन कुछ नहीं है, उसने कोई वैल्यू ऐड नहीं किया। जितना उसका वैल्यू ऑफ आउटपुट है, इसका आईसी कुछ नहीं है, वही उसका वैल्यू एडेड है। मतलब इसका वैल्यू एडेड कितना हो गया? 10,000। देन जब बी ने सी को, जब ए ने बी को बेचा और बी ने जब सी को बेचा, तो उसका वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना हो गया? वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गया उसका 20,000। लेकिन उसका कॉस्ट प्राइस या इंटरमीडिएट कॉस्ट कितना था? इंटरमीडिएट कॉस्ट यही था 10,000। ध्यान से समझ लेना, 10,000।
तो 10,000 उसका कॉस्ट पड़ा और 20,000 उसका वैल्यू ऑफ आउटपुट है, मतलब कितना एड ऑन वैल्यू है, वैल्यू एडेड कितना है सर 10,000। नेक्स्ट सी क्या कर रहा है, बी ने तो सी को सेल किया कितना में 20,000 में। सी क्या किया, सी उसे हाउस होल्ड सेक्टर को सेल कर रहा है, तो सी का कॉस्ट कितना पड़ा, सी का कॉस्ट पड़ा सर ये 20,000। अब उसने उसका वैल्यू ऑफ आउटपुट को रखा कितना 30,000, मतलब एड ऑन वैल्यू कितना है सर, वैल्यू एडेड है 10,000 रुपीज का। तो पता चल गया यही है उसका फाइनल आउटपुट वैल्यू। तो अल्टीमेटली तुमने वैल्यू ऐड कितना किया, टोटल कर दो, तो टोटल हम लोगों ने वैल्यू ऐड किया है 30,000 रुपीज का। तो देखो इसी कारण हमें क्या करना पड़ता है, आईसी को माइनस करना पड़ता है वैल्यू ऑफ आउटपुट से, कि हमें पता चल जाए वैल्यू एडेड कितना है। तो अल्टीमेटली हमें ये जरूरत है। लेकिन अगर क्वेश्चन कर दिया जाए, क्वेश्चन कभी कभी सीबीएसई पूछ लेती है कि ये जो डबल काउंटिंग है इसे तुम कैसे सॉल्व करोगे। तो डबल काउंटिंग सॉल्व करने का दो तरीका है। सबसे पहला, तुम तो बोल दोगे कि सर हम लोग आईसी वैल्यू ऑफ आउटपुट से आईसी माइनस कर देंगे, वैल्यू एडेड हो जाएगा, ये तो वैल्यू एडेड मेथड खुद में है ही। नेक्स्ट हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग इसे बोलते हैं वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट। ये जो है ये इसे हम लोग बोलते हैं वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट। देखो वैल्यू एडेड मेथड से आंसर कितना है 30,000 और फाइनल आउटपुट मेथड से आंसर कितना है 30,000। मतलब अगर कभी भी पूछा जाए कि ये जो डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम है ये तुम कैसे सॉल्व करोगे, तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए बाय यूजिंग वैल्यू एडेड मेथड और बाय यूजिंग फाइनल आउटपुट मेथड वी कैन कंक्लूड और वी कैन आंसर द सेम प्रॉब्लम विच इज प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। याद रहेगा। और एक रीजन और भी है कि फाइनल आउटपुट मेथड हम लोग क्यों लेते हैं, इसलिए लेते हैं क्योंकि इसके बाद ये जो फाइनल गुड्स है ये फर्दर प्रोडक्शन नहीं होगा, ये डायरेक्टली कंज्यूम हो जाएगा किसके थ्रू, हाउस होल्ड सेक्टर के थ्रू। तो इसी कारण हम लोग प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग को एलिमिनेट कर सकते हैं। क्लियर है ना। इस पूरे स्टेप्स और मैं कहूं तो अंडरस्टैंडिंग को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट बाय प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर सबके आउटपुट का वैल्यू दिया गया है इन करोड़्स में, और वैल्यू ऑफ आउटपुट परचेज बाय सब जो सेक्टर जिन्होंने जितना परचेज किया है वो सारा गिवन है। एनएफआई ये गिवन है, एनआईटी गिवन है और डिप्रिशिएशन गिवन है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, जीवीएमपी या क्या जानते हैं इसे, जीडीपी एट एमपी और नेशनल इनकम फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले हमारा काम है जीडीपी एमपी फाइंड आउट करना। जीडीपी एमपी क्या करना है सर, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है, सबके सारे सेक्टर्स को जोड़ो, 40 प्लस 20 60, 60 प्लस 25 85 हो गया हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब इनका आईसी या बोले तो कॉस्ट प्राइस कितना है, तीनों सेक्टर का जोड़ दो, जोड़ करके 85 से घटा दो, कितना होगा 20 30 30 45 45 घटा देंगे, कितना होगा, ये होगा 40 करोड़। जीडीपी एमपी हमारा 40 करोड़। अब जीडीपी एमपी से नेशनल इनकम निकालना, नेशनल इनकम मतलब एनएनपी एट एफसी। तो आओ अपना पुराना फॉर्मूला में देखो ध्यान से, क्या करना है, जीडीपी हमारे पास है, कितना है जीडीपी हमारे पास 40 करोड़। ग्रॉस से नेट में जाना है, क्या करोगे, ग्रॉस से नेट जाने के लिए डिप्रिशिएशन माइनस करते हैं, माइनस करेंगे 12। डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए क्या करते हैं, हमें एनएफआईए प्लस करना पड़ता है, प्लस कर देंगे 50, कितना है 50 है ना। नेक्स्ट फिर क्या करना है, पीपी अपने में सेम है, एमपी से एफसी जाना है, क्या करोगे, एनआईटी माइनस करेंगे, एनआईटी कितना गिवन है सर 8, माइनस 8 कर दो, कितना होगा 70। दिस इज योर नेशनल इनकम और इन टर्म एनएनपी एट एफसी, दिस इज योर आंसर। अब मजे की बात यह है कि चाहे तुम तीनों में से कोई भी मेथड बनाओ, अगर बोल दिया जाए एग्जामिनेशन में इस पर्टिकुलर मेथड से बनाना है तो बनाएंगे, अदरवाइज सब में नेशनल इनकम जो आएगा ना वो सेम आएगा,
सर हम लोगों ने तीनों मेथड को बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया है और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया जहां तक मुझे पता है। अब तुम किसी भी बुक को खोलो और हर एक मेथड को घर में ट्राई करो, आंसर तो आना ही है। क्लियर है? लेकिन अभी भी कुछ कुछ प्रिकॉशंस बाकी है जो तीनों मेथड में लेना है और उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। तो आज के लिए साइन आउट करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अरे रुको 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 भाई, अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लग रही है तो लाइक करके जाओ ना। अच्छा नहीं लगता यार अगर कोई इतने मेहनत को अप्रिशिएट ना करे तो लाइक तो बनता है ना।